मेरे प्यारे किसान भाइयों और बहनों, नमस्कार। खेती करना सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि हमारे जीवन का आधार है। हर किसान अपने खेत में मेहनत करता है, सपने बुनता है कि उसकी फसल लहलहाएगी और परिवार की खुशहाली बढ़ेगी। लेकिन इसी सपने के बीच एक डर हमेशा मन में छुपा रहता है, कहीं सारी मेहनत और पूंजी बर्बाद न हो जाए। सोचिए, आपने मशरूम की खेती में अपनी मेहनत और पूंजी लगा दी है। आपने दिन रात एक कर दिए, हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखा ताकि फसल अच्छी हो। आपने अपने परिवार की उम्मीदों को भी इसमें जोड़ डाच दिया। बैग्स में सफेद माइसीलियम देखकर आप खुश हैं, लगता है मेहनत रंग लाई। लेकिन एक सुबह जब आप बैग्स खोलते हैं और हरे या काले धब्बे दिखते हैं तो दिल बैठ जाता है। सारी उम्मीदें एक पल में टूट जाती हैं। यह हरी फफूंदी, जिसे ट्राइकोडर्मा कहते हैं, आपकी फसल पर हमला कर चुकी है। यह फफूंदी इतनी खतरनाक है कि पूरी फसल को बर्बाद कर सकती है और आपकी मेहनत पर पानी फेर देती है। कई किसान इसे अपनी किस्मत मानकर हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि शायद यह खेती उनके बस की बात नहीं, या फिर भगवान की मर्जी यही थी। वे बार बार कमरा धोते हैं, दवाइयां छिड़कते हैं, नया स्पॉन आजमाते हैं, लेकिन फफूंदी फिर लौट आती है। हर बार नई उम्मीद के साथ शुरुआत करते हैं, लेकिन नतीजा वही रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि असली अपराधी न तो स्पॉन है, न ही कमरा? असली वजह कुछ और है जो अक्सर हमारी नजरों से छुपी रह जाती है। असली समस्या उस चीज में छिपी है जिसे हम सबसे सस्ता मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, भूसा यानी स्ट्रॉ। हम सोचते हैं कि बस कोई भी भूसा ले लो, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। अगर भूसा अंदर से बीमार है, उसमें पहले से फफूंदी या बीमारी छुपी है, तो आप चाहे जितनी दवाइयां डाल लें, फसल स्वस्थ नहीं हो सकती। बीमारी की जड़ीयच वहीं छुपी रहती है और बार बार फसल को बर्बाद करती है। आज हम जानेंगे कि यह फफूंदी बार बार क्यों आती है, इसका असली कारण क्या है और इसका सस्ता वैज्ञानिक समाधान क्या है। सही जानकारी और थोड़ी सी सावधानी से आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। तो चलिए, इस सफर में मेरे साथ जुड़िए, सीखिए कि कैसे छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपनी मशरूम की फसल को सुरक्षित रख सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। जब फसल में हरी फफूंदी दिखती है, तो सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि कहीं ना कहीं सफाई में चूक हो गई है। हम अक्सर स्पॉन या कमरे की सफाई को दोष देते हैं और सोचते हैं कि शायद किसी ने ठीक से सफाई नहीं की या स्पॉन में ही दिक्कत थी। लेकिन क्या हर बार वही गलती हो सकती है? क्या हर बार इंसानी लापरवाही ही वजह होती है? कई बार असली वजह हमारी नजरों से छुपी रह जाती है। दरअसल असली जड़ है स्ट्रॉ की क्वालिटी और उसकी प्रोसेसिंग। अगर स्ट्रॉ में ही गड़बड़ी है तो बाकी सब कोशिशें बेकार हो जाती हैं। खेत से फार्म तक भूसा बारिश, ओस और नमी झेलता है, जिससे उसमें फफूंदी के स्पोर्स छिप जाते हैं। कई बार भूसा खुले में पड़ा रहता है और उसमें नमी जम जाती है। आप सोचते हैं कि स्टरलाइजेशन से सब खत्म हो जाता है, लेकिन असल में यह सिर्फ एक हिस्सा है। कई स्पोर्स इतने कठोर होते हैं कि वे स्टरलाइजेशन के बाद भी बच जाते हैं। ये सुपर बग्स अंदर ही अंदर छुपे रहते हैं और बाद में फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। सामान्य भिगोने या उबालने से सिर्फ सतह के कीटाणु मरते हैं, लेकिन अंदर तक गर्मी या दवा नहीं पहुंचती। अंदर के सुपर बग्स जिंदा रहते हैं और यही बाद में फसल में फफूंदी का कारण बनते हैं। अगली बार कंटामिनेशन दिखे तो स्पॉन या कर्मचारियों को दोष देने से पहले स्ट्रॉ की क्वालिटी जांचिए। सोचिए, क्या आपने सही भूसा चुना है? क्या वह सूखा, सुनहरा है, अच्छी तरह से धूप में सुखाया गया है, या उसमें नमी और फफूंदी की गंध है? अगर भूसा गीला, बदबूदार या सड़ा हुआ है, तो समझ लीजिए कि खतरा यहीं से शुरू हो गया है। क्या आपने उसे सही जगह रखा है? क्या वह जमीन से ऊपर, छांव में और सूखे स्थान पर रखा गया है? जब तक स्ट्रॉ को गंभीरता से नहीं लेंगे, कंटामिनेशन की लड़ाई नहीं जीत पाएंगे। याद रखिए, अच्छी फसल की शुरुआत हमेशा अच्छे भूसे से होती है। चलिए, विज्ञान की नजर से समझते हैं कि स्ट्रॉ के अंदर कौन कौन से अदृश्य दुश्मन छिपे होते हैं, जो मशरूम की खेती में बड़ी चुनौती बन सकते हैं। स्ट्रॉ में सिर्फ माइसीलियम ही नहीं, बल्कि ट्राइकोडर्मा, एस्परजिलस
और कई अन्य जंगली फफूंदियों के स्पोर्स भी छिपे रहते हैं। ये स्पोर्स इतने छोटे होते हैं कि आम आंखों से दिखते भी नहीं, लेकिन इनकी मौजूदगी स्ट्रॉ की गुणवत्ता और मशरूम की पैदावार पर गहरा असर डालती है। जब आप स्ट्रॉ को भिगोते हैं या नमी देते हैं तो ये सोए हुए स्पोर्स अचानक सक्रिय हो जाते हैं। पानी और गर्मी मिलते ही ये तेजी से पनपने लगते हैं और स्ट्रॉ पर अपनी कॉलोनी बनाना शुरू कर देते हैं। अगर स्टरलाइजेशन या पाश्चराइजेशन सही तरीके से न किया जाए तो ये स्पोर्स बच जाते हैं और बाद में स्ट्रॉ को संक्रमित कर देते हैं। कई बार किसान सोचते हैं कि उनका स्ट्रॉ साफ है, लेकिन अंदर ही अंदर ये दुश्मन छिपे रहते हैं। इसके बाद शुरू होती है एक दौड़ माइसीलियम और जंगली फफूंदियों के बीच। दोनों में मुकाबला होता है कि कौन पहले स्ट्रॉ पर कब्जा करेगा। अगर जंगली फफूंदियां आगे निकल गईं तो मशरूम की ग्रोथ रुक जाती है या पूरी फसल खराब हो जाती है। ट्राइकोडर्मा जैसी फफूंदियां तो इतनी तेज बढ़ती हैं कि ये माइसीलियम को पूरी तरह खत्म कर सकती हैं। इनका रंग हरा या नीला होता है और ये मशरूम ग्रोथ के लिए सबसे बड़ा खतरा मानी जाती है। इसलिए पाश्चराइजेशन का तरीका और उसकी गुणवत्ता निर्णायक भूमिका निभाती है। सही तापमान और समय का ध्यान रखना जरूरी है ताकि हानिकारक स्पोर्स नष्ट हो जाएं। अगर स्ट्रॉ को जरूरत से ज्यादा पकाया जाए तो उसमें मौजूद फायदेमंद बैक्टीरिया भी मर जाते हैं, जिससे माइसीलियम की ग्रोथ कमजोर हो जाती है। वहीं अगर कम पकाया जाए तो स्पोर्स बच जाते हैं और बाद में नुकसान करते हैं। इसलिए संतुलन बनाना बेहद जरूरी है। ऐसी विधि अपनानी चाहिए जो स्पोर्स को कमजोर करे लेकिन माइसीलियम के लिए पोषक माध्यम भी बनाए रखे। यही वैज्ञानिक तरीका स्ट्रॉ प्रोसेसिंग को सफल बनाता है। यही है स्ट्रॉ प्रोसेसिंग की असली चुनौती। हर कदम पर सतर्कता और सही तकनीक अपनाना ताकि अदृश्य दुश्मनों को हराया जा सके और मशरूम की खेती में सफलता पाई जा सके। किसान सोचते हैं कि थोड़ा कंटामिनेशन चलता है, लेकिन यह सोच भारी नुकसान कराती है। मान लीजिए आपने 1000 बैग बनाए, हर बैग की लागत 40 रुपए, कुल लागत 40,000 रुपए। अगर 20% बैग्स में फफूंदी लग गई तो 200 बैग्स बेकार, सीधा 8,000 रुपए का नुकसान। बचे 800 बैग्स में भी माइसीलियम कमजोर हो जाता है, जिससे उत्पादन घटकर 105 किलो प्रति बैग रह जाता है। कुल उत्पादन 1200 किलो, जबकि उम्मीद थी 2000 किलो। 800 किलो का नुकसान यानी 80,000 रुपए। कुल नुकसान 28,000 रुपए, सिर्फ 20% कंटामिनेशन से। सस्ते खराब स्ट्रॉ की छोटी बचत आगे चलकर लाखों का घाटा करा सकती है। स्ट्रॉ को सिर्फ माध्यम नहीं, फसल का ग्रोथ इंजन मानिए। जैसे गाड़ी का इंजन, वैसे ही स्ट्रॉ की क्वालिटी आपकी फसल तय करती है। सबसे पहले ताजा, सूखा, सुनहरा भूसा चुनें। पुराने, भीगे, काले या मिट्टी लगे भूसे से बचें। खरीदते समय भूसे को सूंघें। ताजी घास की महक होनी चाहिए, नमी या सड़न की नहीं। सिर्फ अच्छा भूसा खरीदना काफी नहीं, उसकी सही प्रोसेसिंग भी जरूरी है। पारंपरिक तरीके छोड़कर वैज्ञानिक प्रोसेसिंग अपनाएं। हर स्पोर को खत्म या कमजोर करें। स्ट्रॉ को ऊंची, सूखी जगह पर स्टोर करें। प्रोसेसिंग के हर कदम पर ध्यान दें। यही मानसिकता बदलाव आपको साधारण किसान से सफल उद्यमी बना सकती है। कंटामिनेशन खत्म करने का रहस्य है 5 दिन का स्टरलाइजेशन नियम। भूसे को स्टरलाइज करने से 3 से 5 दिन पहले भिगोना शुरू करें। इससे जिद्दी स्पोर्स अंकुरित होकर कमजोर हो जाते हैं। पाश्चराइजेशन के समय ये स्पोर्स आसानी से मर जाते हैं। यह ठीक वैसा है जैसे दुश्मन को किले से बाहर लाकर हराना। 5 दिन का नियम स्पोर्स को कमजोर कर देता है, जिससे माइसीलियम की जीत पक्की हो जाती है। इतना ही नहीं, लंबे भिगोने से भूसे में फायदेमंद बैक्टीरिया भी पनपते हैं। ये बैक्टीरिया फफूंदियों को रोकते हैं और माइसीलियम को बढ़ने का आदर्श माहौल देते हैं। 5 दिन के नियम को और असरदार बनाता है हाई पीएच लाइम सोकिंग। इसमें भूसे को छूने वाले पानी में भिगोते हैं। चूना पानी को क्षारीय बनाता है, जिससे स्पोर्स कमजोर या खत्म हो जाते हैं। तरीका: 1000 लीटर पानी में 2-3 किलो बुझा हुआ चूना मिलाएं, भूसा डालें, 18-24 घंटे डूबा रहने दें। फिर चूने वाला पानी निकालें,
भूसे को ताजे पानी में 3-4 दिन और भिगोएं। 5वें दिन भूसा निकालकर फैला दें। सही नमी जांचें। मुट्ठी दबाने पर कुछ बूंदें टपकें। यह प्रोसेस भूसे को 99% कंटामिनेशन फ्री बनाती है और कैल्शियम भी देती है। कम लागत, बड़ा फायदा। आपका स्ट्रॉ बन जाता है सुपर सबस्ट्रेट। भिगोने के बाद सबसे जरूरी है पाश्चराइजेशन। सही तापमान पर भूसे को गर्म करना। ओनेस्टर मशरूम के लिए पेस्टी 78 DGC तापमान 2-3 घंटे तक बनाए रखें। भाप से पाश्चराइजेशन सबसे अच्छा है। थर्मामीटर से तापमान जांचते रहें। पाश्चराइजेशन के बाद भूसे को तुरंत खुले में न फैलाएं। यह बड़ी गलती है। गर्म भूसा खुले में फैलाने से हवा के स्पोर्स फिर से चिपक जाते हैं। सही तरीका है, ड्रम को बंद रखें। भूसा रात भर धीरे धीरे ठंडा होने दें। अगली सुबह आपको मिलेगा साफ, स्पॉनिंग के लिए तैयार भूसा। यही है सुरक्षित शुरुआत। असली मुनाफा महंगे स्पोन या फैंसी कमरों में नहीं, बल्कि स्ट्रॉ की सही प्रोसेसिंग में छिपा है। 5 दिन का नियम और हाई पीएच लाइम सोकिंग कोई जादू नहीं, शुद्ध विज्ञान है। सही पाश्चराइजेशन और धीमी कूलिंग से माइसीलियम को आदर्श वातावरण मिलता है। लागत और गुणवत्ता का फर्क समझिए। सस्ते स्ट्रॉ पर बचाया गया रुपया आगे चलकर बड़ा नुकसान कराता है। अच्छी क्वालिटी के स्ट्रॉ और प्रोसेसिंग पर किया गया निवेश हर फसल में रिटर्न देगा। कंटैमिनेशन को किस्मत न माने, उसे वैज्ञानिक चुनौती मानकर समाधान अपनाएं। आज ही अपनी स्ट्रॉ प्रोसेसिंग सुधारें और देखें कैसे आपकी मेहनत मुनाफे में बदलती है। धन्यवाद।